बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज सियासी डेवलपमेंट्स भी हैं। दूसरी तरफ ये रोना रोया जा रहा है कि सहाफ़ियों और दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों को जो तमगे हुकूमत की तरफ से बांटे गए हैं अक्सर उसके लायक नहीं थे। ख़वातीन सहाफ़ियों का नाम लेकर ज़ूमैनी बातें की जा रही हैं। जरदारी साहब पिछली दफ़ा जब सदर थे तो उन्होंने तमगों की ऐसी लूट सेल लगाई थी कि उनकी वैल्यू ही ख़त्म करके रख दी थी। तीसरी तरफ है आज का अहम तरीन मौजू जिसमें कोई लाश भी गिर सकती है। मेरा इशारा है मारूफ एंकर इकरारुल हसन और हक खतीब अल मारूफ शुफ शुफ सरकार की तरफ। दोनों के दरमियान पिछला जो मार्का हुआ था 1 माह कबल, उसमें भी बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन कत्लो गारत नहीं हुई थी। अब एक तरफ है अकीदत में डूबे हुए मुरीद और दूसरी तरफ इकरारुल हसन की ज़िंदगी का भी ये सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है कि वो हक खतीब को फ्रॉड साबित करके छोड़ेगा। इकरारुल हसन को मेरी राय में आस्थाने के अंदर नहीं जाना चाहिए था और अब भी नहीं जाना चाहिए। कत्लो गारत का संगीन खतरा मौजूद है। ये बात हक खतीब एक वीडियो में कह भी चुका है कि पहली दफ़ा हमने प्यार मोहब्बत से काम लिया था, अब शायद दोबारा इसका मुजाहरा ना हो सके। 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो में उसने ये कहा था। ये एक धमकी है और इसका मतलब ये है कि हमारे मुरीद हमसे चूंकि अकीदत रखते हैं इसलिए कुछ भी हो सकता है। हम सैकड़ों हजारों लोगों को इश्तिहाल में आने से रोक नहीं सकते। अब हक खतीब है कौन जिसे सारी दुनिया शुफ शुफ वाली सरकार के नाम से जानती है, जिसकी मीम्स बनती रहती हैं कि वो शुफ करता है और मरीज ठीक हो जाता है, शुफ करता है और जिन निकल जाता है। हक खतीब बुनियादी तौर पर एक फ्रॉड है। मजहब और अकीदत के नाम पर लोगों को उल्लू बनाकर पैसे बटोरना हर दौर में होता रहा है। इंसानी दिमाग इस तरह से बनाया गया है कि जिस शख्स के बारे में उसे जरा सा भी महसूस हो कि उसके पास कोई करामत कोई ताकत है तो उसके जहन में खौफ पैदा हो जाता है। फिर ये खौफ ही होता है जो इस शख्स को करने वाला पहुंचा हुआ साबित करता है। करामत या मौजज़ा पैगंबरों को भी इस तरह से अता नहीं हुआ था कि वो लामहदूद तादाद में हर बंदे को शिफा देते चले जाएं। मौजज़े अल्लाह के हुक्म से होते हैं और वो भी नहायत महदूद तादाद में। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार मौजज़े मांगे गए, शायद ही कभी इसका मुजाहरा किया गया। बार बार कहा गया कि फरिश्ते दिखाओ, नहीं दिखाए गए। अगर किसी शख्स की जिंदगी अल्लाह ने बचानी है और उसे कोई फरिश्ता फूंक मार के ठीक कर भी दे तो ऐसा रूटीन में हरगिज नहीं होता, एक्सेप्शन के तौर पर होता है। फरिश्ता मतब खोलता है और ना आस्ताना ना फूंके मारता है और मरीज ठीक करता रहता है। अगर इस तरह थोक के हिसाब से लोग फूंके मार के ठीक किए जा सकते तो क्यों हक खतीब जैसे अल्लाह के पहुंचे हुए बंदे अस्पतालों का खात्मा नहीं कर देते। उन्होंने फूंके ही मारनी है, बैठ कर मारते रहें। हक खतीब को फलस्तीन भेज दें, जख्मियों को फूंकों से ठीक कर दे। अगर हक खतीब को मौजज़े अता हो ही गए हैं तो क्या ये मौजज़े तिब तक महदूद हैं? जेलम वाला मिर्जा मोहम्मद अली तो ऐसे मौजज़ात का दावा रखने वालों की बहुत तजलील करता है। वो कहता है कि अगर आपके पास दिल की बीमारी ठीक करने का मौजज़ा है, दिल का अगर आप बाईपास कर सकते हैं तो बच्चों के खतने भी कर दिया करें बगैर ऑपरेशन के। इसी तरह अगर हक खतीब के पास शुफ करके मौलिक बीमारियों का इलाज करने का मौजज़ा है तो शुफ करके यहूदियों के मिसाइलों का रुख भी मोड़ दे। या खुद अगर वो उसके मौजज़े तिब तक महदूद हैं तो कोई हथियारों वाला कलंदर दोस्त यहूदियों पर छोड़ दे। दुनिया शुफ शुफ से नहीं चलती, दुनिया मौजज़ों और करामतों से नहीं चलती। मौजज़ा या करामत एक्सेप्शंस के तौर पर होता है और एक्सेप्शंस कभी भी रूल्स का दर्जा इख्तियार नहीं कर सकते। तो हक खतीब के पास क्या सबूत है कि वो जिन लोगों को ये जाहिर करता है कि इनके अंदर जिन है वो उसके अपने पालतू लोग नहीं होते और एक्टिंग नहीं कर रहे होते और फिर अचानक शुफ के बाद ठीक होने की एक्टिंग करते हैं। हक खतीब के पास क्या सबूत है कि जिस शख्स को फाली ज़्यादा शो किया जा रहा है वो दर हकीकत बिल्कुल ठीक नहीं। बुनियादी तौर पर हक खतीब मुकम्मल तौर पर फ्रॉड है और बड़ा मुनज़्ज़म फ्रॉड है। ये एक माफिया है, इसके पास हर किस्म की बदमाश है और मुझे जो खदशा है वो मैं आगे बयान करता हूँ। लेकिन पहले नासिर मदनी वाला लतीफ़ा सुनाता चलूँ। जब कोरोना आया तो नासिर मदनी ने अपने खुतबे में ये कहा कि अब असल वक्त आया है शुफ शुफ को इस्तेमाल करने का। हक खतीब हेलीकॉप्टर पर बैठ कर फूंके मारता जाए, नीचे कोरोना के मरीज ठीक होते चले जाएं। उसने काफी इसको ट्रोल किया तो हक खतीब ने अपने बंदों के जरिए नासिर मदनी को फंक्शन के बहाने कहीं दूर दराज मुकाम पर बुलाया और उसकी अच्छी खासी चित्रोल की। तो नासिर मदनी आंसुओं के साथ रोया। दोबारा उसे जुर्रत नहीं हुई कि ये बात कर सके। हक खतीब को भी बंदे भेज कर पिटाई करवाना पड़ी। फूंकों से तो वो नासिर मदनी की तबीयत भी ना साफ कर सका। लोगों से एक्टिंग करवाई जाती है, किसी के जिन निकल जाते हैं, किसी का झूठा फालिज और कैंसर ठीक हो जाता है। इसी तरह मुंह से कीले निकालना, आंखों से चेन निकालना, ये सब करतब तो इकरारुल हसन करके आपको दिखा चुका है। मुझे डर ये है कि इकरारुल हसन पे कातलाना हमला हो सकता है
اور وہ قتل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اقرار الحسن نے حق خطیب کے سارے راستے بند کر دیے ہیں، اس کا اربوں روپے کا بزنس خطرے میں ہے۔ عقیدت میں قتل کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں، کسی چیلے کو یہ گارنٹی بھی دی جا سکتی ہے کہ تمہیں نہ صرف بری کروا لیا جائے گا بلکہ تمہارے خاندان کے تو دن پھر جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک پیر اور ایک اینکر کی لڑائی میں ختم نبوت آخر کہاں سے آ گئی کہ دونوں مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں؟ اقرار الحسن تو کسی طرح بھی ختم نبوت کے خلاف نہیں۔ بات یہ ہے کہ ختم نبوت والا معاملہ ڈالا جائے گا تو ہی عقیدت مند ناک بگولا ہوں گے۔ عقیدت کا یہ دھندا پوری دنیا میں اسی طرح چل رہا ہے۔ اگر مسلمانوں میں پیر معجزات دکھانے کے دعوے دار ہیں تو افریقہ کے ننگ دڑن قبیلوں میں بھی آگ کے سامنے ناچنے والے معجزات ہی کے دعوے دار ہیں۔ البتہ ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں آگ کے سامنے ناچوں گا تو کچھ عرصے کے لیے سورج گرہن نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ پیر سب کے ہیں۔ عمران خان کو بھی عقیدت کی وجہ سے نقصان ہوا اور ایک عام ریڑھی والا بھی اسی طرح لوٹا جاتا ہے۔ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں لوگوں نے پانی کا بور کرانا ہو تو ایک پیر صاحب بلائے جاتے ہیں، وہ بڑی سوچ بچار کے بعد ایک جگہ نشان لگاتے ہیں، حالانکہ پتہ ان بیچاروں کو بھی کوئی نہیں ہوتا، تو وہاں زیادہ تر پانی نکل آتا ہے اور مریدوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کی کرامت ہے، حالانکہ وہاں اس پوری بیلٹ کے نیچے پانی ہی پانی ہے سوائے چند جگہوں کو چھوڑ کر۔ وہاں تو 40 فٹ پر پانی نکل آتا ہے۔ اب اگر کسی مرید کا نہ نکلے تو اس کا مطلب یہ نہیں لیا جائے گا کہ پیر صاحب میں خرابی ہے، یہ سمجھا جائے گا کہ یقیناً مرید گناہگار ہے یا اس کے عقائد ٹھیک نہیں، وہ الٹا شرمندہ ہو کر خود ہی چپ ہو رہے گا۔ عقیدت کا یہ کاروبار ایسا جادوئی ہے اور انسانی ذہن اس طرح اس میں ڈوبتا ہے کہ 10 میں سے 2-3 تیر بھی نشانے پر بیٹھ جائیں تو پیر کی بلے بلے ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ لگ جائے تو تیر، نہ لگے تو تکا۔ باقی جہاں تک اقرار الحسن کے مخالفین کہتے ہیں کہ وہ پلانٹڈ پروگرام کرتا ہے تو میں اس بارے میں نہیں جانتا، البتہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ جو کچھ حق خطیب اور اقرار الحسن کے درمیان ہو رہا ہے وہ ہرگز پلانٹڈ نہیں، اور میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ بالکل اس کھیل میں لاشیں بھی گر سکتی ہیں۔ حق خطیب کو اس لیے اقرار الحسن ایک آسان ہدف سمجھ رہا تھا کہ وہ 100% فراڈ ہے اور فراڈ کو فراڈ ثابت کرنا کیا مشکل، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اس کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں اس کے عقیدت مند ہیں اور وہ ایک آسان ہدف ہرگز ثابت نہیں ہو رہا۔ وہ اس معاملے کو ختم نبوت سے جوڑ رہا ہے۔ مافیا کے ویسے بھی بہت سے شکنجے ہوتے ہیں۔ اقرار الحسن نے دکھایا کہ ایک فالج کے مریض سے 2 لاکھ روپے وصول کیے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ قانون نافذ کرنے والوں کو پیسے بھجوائے جا رہے ہیں، ورنہ اب تک وہ حق خطیب کو پکڑ کر لٹکا نہ دیتے۔ میرے ایک رشتہ دار نے کینسر کے علاج کے لیے کسی سے دم کی ہوئی مٹی والا پانی پیا، وقتی طور پر فائدہ ہوا جو ظاہر ہے کہ اسٹیرائڈ سے ہوتا ہے۔ بعد ازاں مرض اور بگڑ گیا تو اس عامل نے میرے رشتہ دار کو کہا کہ تمہارے عقیدے ٹھیک نہیں، ورنہ ہر شخص یہاں سے ٹھیک ہو کر جاتا ہے۔